तो आपको अपना पति धर्म निभाना है। माँ बहन बेटियां यहां पर बैठी है, अपने यहां पर पवित्रता की पराकाष्ठा रही है। माता सीता सावित्री से लेकर के अपनी जो गौरवशाली परंपरा है, कभी भी विवाह से पूर्व पर स्त्री को मात समान, दूसरे के धन को मिट्टी के समान हमने समझा। साधारण सी बात हमको ये प्राइमरी स्कूल में पढ़ा दी जाती थी। मातृवत परधारी सुप्रद्रव्येषु लुष्ठवत आत्मत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडित। वो विद्वान है, वो ज्ञानी है, वो विवेकी है, जो समझ पूर्वक, संबंध पूर्वक, सुख पूर्वक जीवन को जीता है। वो समझ हमें बचपन में ही दे दी जाती थी। तो मैं कह रहा था, विवाह से पूर्व तो सब वही, सबके प्रति ब्रह्म भाव हमने हमेशा रखा है। सिया राम में सब जग जानी, वासुदेव सर्वम ईशावास्य विदम सर्वम। पूज्य महाराज श्री कह रहे थे, हम तो अपने शब्द पुष्पों से आप गोविंद स्वरूप, भगवत स्वरूप दिव्य आत्माओं की सेवा कर रहे हैं। यही हमारी दृष्टि रही है सृष्टि में हमेशा से। भाई बहनों, इसी भाव को आपको जीना है। विवाह से पूर्व सबके प्रति वही ब्रह्म भाव, वही दिव्य भाव, वही हर एक आत्मा में उस परमात्मा की ज्योति का दर्शन करने का ऊंचा भाव, उच्च चेतना में जीना, अतिमानस चेतना का और में आरोहण पाना, यह तो हमारा जीवन है ही सदा से। और विवाह के उपरांत पर स्त्री और पर पुरुष का स्वप्न में भी चिंतन ना करना। आज चारों तरफ कितना दुराचार, व्यभिचार, बलात्कार, हमको तो शर्म आती है कई बार। ये हो क्या रहा है हिंदुस्तान में? और इसीलिए हमको चाहिए समृद्धि, हमको चाहिए वैभव, धन और दौलत। इसी को हमारे यहां धर्म का यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म। हमने कभी भी दरिद्रता को धर्म नहीं माना। हम चाहते हमारे देश में परम समृद्धि हो, परम वैभव हो, लेकिन धर्म की भूमि पर। सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रिय जय, इंद्रिय जयस्य मूलम विनय। धर्म के पूर्वक अर्थ है और उससे अपनी कामनाओं को सिद्ध करना और अंतिम गंतव्य फिर मोक्ष को, जीवन में पूर्णता को प्राप्त करना। इसी को पुरुषार्थ चतुष्टय काम कर्मादस्यु। आपको अपना पति धर्म, पत्नी धर्म निभाना है सबको। पर स्त्री पर पुरुष का चिंतन स्वप्न में भी ना हो, और पति पत्नी एक दूसरे के प्रति, माता पिता अपने बच्चों के प्रति, बच्चे अपने माता पिता के प्रति भागवत दृष्टि रखे, भागवत भाव, ब्रह्म भाव, और इसमें जीना। आज यदि यही आपने संकल्प ले लिया, यहां से यही ज्ञान ले लिया, ज्ञान दीक्षा, ज्ञान तभी हमारे जीवन में सुख देता है जब वो दीक्षा आचरण में आ जाता है। इसलिए कहते हैं ज्ञान दीक्षा। आज आपको ये ज्ञान दीक्षा लेकर के जानी है कि हर पल ब्रह्म भाव में जीना है। पति मेरे परमेश्वर के स्वरूप है, पत्नी मेरी भगवती स्वरूपा है, मेरे माता पिता भगवान के स्वरूप है। सब पूज्य महाराज श्री अभिजिन हमारे ऋषियों के संदेश का उच्चारण किया मन से। मेरे साथ हाथ जोड़ करके बोलेंगे, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव, परस्पर देवो भव। ये हमारी संस्कृति रही है। इतना ऊंचा भाव प्रतिपल प्रतिपल, इसी भाव में जीना है। एक क्षण के लिए भी भाव खंडित ना हो, अखंड रहे, तो फिर आपके जीवन में आनंद ही आनंद है। सब मेरे ही परमात्मा के स्वरूप है। बिना कर्ता के कोई कार्य नहीं होता, बिना रचयिता के कोई रचना नहीं थी। सारी रचना उस भगवान की, सारा ऐश्वर्य उस भगवान का, सारा सृजन, सारी रचना उसी की है। सब में वही समाया, सब कुछ बनकर के वही सुख दे रहा है। पति बनकर के, पत्नी बन के, माता पिता बन के, ऐसे भाव को अपने हृदय में संजो के आपको जाना है। तो मैं कहा, ये पत्नी धर्म, ये पति धर्म, ये पितृधर्म, ये राष्ट्र धर्म, ये अपना व्यापार धर्म, गृहस्थ धर्म तो निभाना है। और इस सबसे ऊपर राष्ट्र धर्म की बात पूज्य महाराज श्री ने हमेशा की है। अध्यात्म धर्म हमारा, वो तो है ही हमारा जीवन का अभिन्न अंग। राष्ट्र धर्म, देश नहीं रहा तो न माता पिता रहेंगे, न धर्म रहेगा, न गोमाता रहेगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज भी 2 करोड़ गायों की कत्ल होती है भाई बहनों हिंदुस्तान में। कितनी? जोर से तो बोलो। 2 करोड़, थोड़े दिन में पूरा गोवंश समाप्त हो जाएगा। 2 करोड़ गायों, 1 करोड़ गायों को कत्ल के लिए बांग्लादेश भेज दिया जाता है, और 1 करोड़ गायों की 50,000 के करीब इस देश में कत्ल खाने चलते हैं। उसमें वैध तो मुश्किल से 5,000 भी नहीं होंगे।
मैंने पूरे इसके ऊपर डेटा इकट्ठे किए। 2 करोड़ गायों का कत्ल होता है। मेरे से बोले बाबा आप कराएंगे क्या? मैंने कहा काला धन तो लाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त तो भारत बनाएंगे, इस देश में चारों ओर समृद्धि खुशहाली हो, सबके जीवन से दरिद्रता का अंत हो। लेकिन मोदी की सरकार आने के बाद सबसे पहला यह भी काम कराएंगे कि गो हत्या का कलंक इस देश के माथे से मिटे। यह बहुत जरूरी है। पूज्य रामदेव जी महाराज की, पूज्य रामदेव जी महाराज की, गौ माता की, गौ माता की, हर 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 हर। बोले भारत माता की। अरे दोनों हाथ उठा के बोलो गौ माता की, गंगा मैया की। ये काम करना है। एक मेरे से बोला बाबा मोदी तो नहीं बोलता। मैंने कहा मोदी के बोलने पर विवाद हो सकता है, बाबा बोल रहा है और हम करके दिखाएंगे। सारी बातें मोदी थोड़ी बोलेगा। अरे हम किसके लिए है फिर? सब उसी को बोलना है तो फिर हम भी तो किसी के लिए हैं। ये होगा। गो हत्या भी हिंदुस्तान से बंद होगी। गो हत्या ब्रह्म हत्या के समान पाप माना गया हमारे भाई बहनों। अब क्योंकि मुझे भी वापस अभी मुंबई जाना है, लेकिन अभी जाने से पहले एक बात आपसे कहना है। अपना अपना धर्म सबको निभाना है, अपने अपने कर्म को पवित्रता से भगवान की पूजा मान करके करना है। अभी मैं कह रहा था अपना अपना कर्तव्य सबको निभाना है, उससे ऊपर राष्ट्र धर्म को निभाना है। इस देश को अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से हमें परम वैभवशाली भारत बनाना है। भाई बहनों, पहले हमने इतिहास पढ़ा है, अब आप सबको मिलकर के इतिहास बनाना है। इतिहास बनाना है और यह इतिहास बनेगा भारत की आध्यात्मिकता को सर्वोपरि शिखर पर प्रतिष्ठापित करके और इस देश को परम वैभवशाली बना करके। मैंने आज अभी महाराज श्री से प्रार्थना की, 23 मार्च को पूरे हिंदुस्तान में योग महोत्सव मना रहे। 10 करोड़ से ज्यादा लोग एक साथ पूरे हिंदुस्तान में योग करेंगे। योग से भारत की, अध्यात्म से भारत की पूरी दुनिया में पहचान और भारत को फिर से वही आध्यात्मिक शक्ति के रूप में, जगत गुरु के रूप में हमें प्रतिष्ठापित करना है। और उस दिन 10 लाख से ज्यादा लोग दिल्ली में होंगे और पूरे देश में एक एक गांव में, आपके अहमदनगर में हमारे भाई मिलिंद जी और सभी कार्यकर्ता भी यहां पर हैं। हमारे पूज्य सभी संत, पूज्य हमारे मुकुंद महाराज जी, रामगिरी जी महाराज जी, तमाम हमारे पूज्य संत यहां पर हैं। सारे जिलों में ये होली से अर्थात 17 मार्च से शुरू होगा योग महोत्सव। 23 मार्च को पूरे देश में हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, उससे पहले हर तहसील स्तर पर जो है योग महोत्सव। और पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज, पूज्य सत्यमित्रानंद जी महाराज और पूज्य मुरारी बापू, पूज्य रमेश भाई ओझा श्री, पूज्य श्री रविशंकर जी, हमारे तमाम महापुरुष। और हमने कहा भाई अब 23 मार्च को जब इतना बड़ा आयोजन होगा, देश की सारी आध्यात्मिक शक्ति एक मंच पर होगी और पूरे देश में एक वातावरण बना होगा कि इस भारत को ऋषियों के सपनों का देश बनाना है, स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद के सपनों का देश बनाना है। चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, हमारे वो क्रांति धर्म, अध्यात्म धर्म महापुरुषों, वीर वीरांगना, जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानियां, शहादत, बलिदान देकर के कोटि कोटि ऋषियों ने अपना जीवन दान देकर के इस देश को आर्यवर्त, इस देश को भारतवर्ष बनाया था। आज कहां वो देश का वैभव, देश का गौरव, देश की संस्कृति, स्वाभिमान खो गया है। तो मैंने कहा ये जब इतना बड़ा आयोजन होगा तो उस मंच पर आकर के एक बार सब महापुरुष भी मोदी को आशीर्वाद दें और भारत का कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। बहुत बात देखो, अब मात्र बात एक व्यक्ति की नहीं है, बात है मुद्दों की, 125 करोड़ लोगों के सपनों की, बात है धर्म की, सत्य की, न्याय की, प्रतिष्ठा की, और वह काम पूरा होना है।